नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिंच तत्पुत्र पराशरंच व्यासं शुकं गौड़पदं महांतं गोविंद योगींद्रम् अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वार्त्रिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् संततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अति कल्याण रूपत्वा नित्य कल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वर्धत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दस्यो द्वैतो ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत्। परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असुरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान ही इस संपूर्ण चराचर जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। अभिन्न निमित्तोपादान कारण का कहने का अभिप्राय ये है कि संसार में जितने भी कार्य होते हैं वो दो कारणों से होते हैं। एक निमित्त कारण होता है, दूसरा उपादान कारण होता है, तब कोई कार्य बनता है। अकेले उपादान और निमित्त कारण एक ही होवे ऐसा देखने में नहीं आता है। इसका
समाधान सुनो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह, वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋग साम यजुरेव च। अर्जुन, जगत का माता पिता और धाता और पितामह मैं ही हूं। तो लोक में तो ऐसा नहीं होता है। लोक में तो देखते हैं माता पिता दो होते हैं, तब कोई संतान होती है। आप ही माता हुए, आप ही पिता हुए, ऐसा देखने में नहीं आता है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तो माता तो उपादान कारण होती है संतान का, और पिता निमित्त कारण होता है। तो दो कारण हो गए, क्योंकि पिता निमित्त मात्र रहता है संतान के पैदा करने में, और माता ही उपादान होती है। वही अपने शरीर में पुत्र को जन्म देती है, पेट में पालन करती है, पैदा करती है, फिर पालन पोषण भी करती है। एक से नहीं होता है, न एक पुरुष से न एक स्त्री से, दोनों मिलकर करते हैं। भगवान कहते हैं पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह, इस जगत का पिता मैं हूं और माता भी मैं ही। तो दो की जरूरत न पड़ी। और भी देखो, जैसे कोई घट बनाना है, घड़ा बनाना है, संसार के सभी कार्यों में दो कारण चाहिए, एक निमित्त एक उपादान। तो घट बनाने में माटी चाहिए और कुम्हार चाहिए। माटी तो उपादान कारण होगी, कारण का कार्य में प्रवेश होता है, उपादान कारण का। तो माटी से घट बनेगा, तो माटी का घट में प्रवेश रहेगा। माटी बिना घट नहीं रह सकता। घट के कण कण में माटी समाई हुई होती है, इसलिए उपादान कारण माटी है। माटी से घट बनेगा, घट में माटी समाई रहेगी और माटी में ही वो घट रहेगा भी, और फिर माटी में लीन हो जाएगा उपादान कारण में। परंतु माटी अकेले तो बिना कुंभकार के स्वयं घट नहीं बन सकती। इसलिए कोई ज्ञानवान, इच्छावान, प्रयत्नवान दूसरा कोई चाहिए बनाने वाला। अपने आप माटी घट न बनेगी। क्यों? माटी को ज्ञान नहीं है, माटी को इच्छा नहीं है, और माटी में क्रिया नहीं है बनने की। किसी भी कार्य करने के लिए ये तीन परमावश्यक हैं। जानाति, इच्छति, अथ करोति। किसी कार्य बनाने का उसको ज्ञान होना चाहिए, और फिर इच्छा करनी चाहिए, और फिर कर्म भी करना चाहिए। तब वो कार्य बन सकता है, कोई भी कार्य। तो कुंभकार में ये तीनों चीजें पाई जाती हैं। कुंभकार में घट बनाने का ज्ञान है, वो जानता है घट बनाना, वो सीखा हुआ है, उसको ज्ञान है। पर केवल ज्ञान से भी नहीं बनेगा घट। इच्छा करता है कि मैं घट बनाऊं, तो केवल ज्ञान और इच्छा से भी नहीं बनेगा। माटी लाना पड़े, कर्म भी करना पड़ेगा, माटी लाना पड़ेगा, और
उसको भिगो करके अच्छी गूंद करके मट्टी घड़े के लायक बनाना भी पड़ेगा। ये कर्म करना पड़ेगा। फिर घट बनाने के लिए और निमित्त कारण चाहिए, चाक चाहिए, चक्र बनाएगा, और चाक जिसमें घुमाएगा वो खूंटी चाहिए नीचे, जिसमें चाक रख करके और फिर घुमाने के लिए डंडा भी चाहिए। तब वो चाक में माटी का लौंदा चढ़ा करके बीच में वो घट बनाएगा, और जब घट बनेगा उसमें तो सूत भी चाहिए उसको काटने के लिए। सूत लगा के काटेगा, हाथ में ले लेगा और बाहर रख देगा। ऐसे ही बर्तन बनाता जाएगा और बाहर उतार के रखता जाएगा। और फिर वो अभी कच्चे घड़े हैं, पानी भर नहीं सकते उसको कच्चे घड़े में। फिर उसको आवा लगाएगा, लकड़ी कंडा कुछ इकट्ठा करेगा बहुत से, और उसको आवा में चारों तरफ बिछाएगा। फिर उसके ऊपर वो कच्चे घड़े रखेगा और फिर उसमें आग लगा करके उनको पकाएगा। इतना काम वो कुम्हार करेगा। कुम्हार को कुंभकार कहते हैं। कुंभ नाम घड़े का है, कार नाम करने वाले का है। कुंभम करोति इति कुंभकारः, जो कुंभ को करे उसका नाम कुंभकार है। तो घड़े बनाने वाले को कुंभकार कहते हैं। तो ये निमित्त कारण हुआ भला, तब घड़ा बन के तैयार होता है। तो दो कारण हो गए, एक निमित्त कारण इच्छा ज्ञान प्रयत्नवान, और एक उपादान कारण माटी जिसको न इच्छा है, न ज्ञान है, न प्रयत्न है, उसको नहीं है। तब वो घट बन के तैयार भया। तो निमित्त कारण तो केवल बनाने में ही उपयोग उसका हुआ, और निमित्त कारण कुम्हार का उस घट में प्रवेश तो होता नहीं। कुंभकार चक्र दंड फिर रहे चाहे मत रहे, घड़ा बना रहेगा। पर माटी बिना तो घड़ा नहीं रह सकता, वो उपादान कारण है। और कुंभकार के बिना घट रह सकता है। तो निमित्त कारण निमित्त मात्र होता है। बस घट बनाने में निमित्त बना केवल। ऐसे ही सारे कार्यों में जान लेना। किसी को भोजन बनाना है तो भोजन बनाने का ज्ञान होना चाहिए, तब वो भोजन बना सकेगा। खाली ज्ञान से भी काम भोजन न बन जाएगा, इच्छा भी करना चाहिए। तो जब इच्छा करेगा कि मैं भोजन बनाऊं, तो खाली मन से पड़े पड़े इच्छा करने से भी न बन जाएगा, हाथ पैर भी हिलाना ही पड़ेगा। आटा लाओ, दाल लाओ, चावल लाओ, लकड़ी लाओ, चूल्हा जलाओ, तवा चिमटा लाओ, बर्तन, कितना काम करना पड़ेगा, कितनी सामग्री इकट्ठा करना पड़ेगा। एक चीज से तो भोजन बनेगा नहीं। खाली आटा ले आए तो उससे तो भोजन बन नहीं जाएगा। आटा, दाल, चावल ये भी इकट्ठा कर लिया तो लकड़ी, चूल्हा, चिमटा, ये बर्तन भी चाहिए, सामग्री और बहुत चाहिए, तब भोजन बन के तैयार होगा। तो इच्छा, ज्ञान, प्रयत्न तीनों किया, तब एक भोजन रूपी कार्य सिद्ध हुआ, अन्यथा नहीं हो सकता है। अच्छा, और आटा, दाल, चावल अपने आप बन न जाएगा, उनको ज्ञान तो है नहीं कि हम भोजन बन जाए, इसलिए वो अपने आप तो भोजन बन नहीं सकते। भोजन बनाने वाला ज्ञानवान, इच्छावान, प्रयत्नवान चाहिए। तो संसार के जितने भी कार्य देखने में आते हैं उनमें दो कारण देखने में आते हैं, एक निमित्त कारण और एक उपादान कारण।
उपादान कारण का अपने कार्य में प्रवेश होता है और निमित्त कारण तो बना के अलग हो जाता है। परंतु अब भगवान कहते हैं मैं निमित्त कारण उपादान कारण दोनों ही हूं। मैं ही आप संसार बनाता हूं, जगत बनाता हूं, अब मैं ही बनता हूं और मैं ही अपने में धारण भी करता हूं। कहाँ रहेगा संसार? जैसे उपादान कारण माटी से घड़ा बनता है, फिर माटी में रहता भी है और माटी में लीन भी होता है। ऐसे ही भगवान संसार को बनाते हैं और अपने में ही धारण करते हैं, इसलिए धाता कहा। माता धाता, धाता माने धारण करने वाला। और पितामह, मेरा पिता तो कोई है नहीं, इसलिए पितामह भी मैं ही हूं। और मेरी प्राप्ति के जो साधन हैं, वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋग साम यजुरेव च, वो भी मैं ही बनता हूं। ओंकार रूप भी मैं ही धारण करता हूं। ओंकार का विस्तार वेद है, तो ऋग यजु साम आदि जो वेद हैं वो भी मैं ही बनता हूं। इस प्रकार से भगवान ने अपने को अभिन्न निमित्तोपादान कारण सिद्ध किया। अब यहां भगवान से क्या लेना? ब्रह्म की ईश्वर। तो कहते हैं ब्रह्म तो एक अद्वितीय है, शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। उसमें एक महामाया शक्ति का प्राकट्य होता है। वो महामाया शक्ति कैसी है? रज्जु में सर्पवत कल्पित महामाया शक्ति का प्राकट्य हुआ। उस महामाया शक्ति ने दो रूप धारण किए। विद्या च अविद्या च स्वयमेव भवति। विद्या रूप अविद्या रूप वो माया स्वयं हो गई। तो विद्या में वो जो शुद्ध ब्रह्म है उसका प्रतिबिंब पड़ा। वो शुद्ध ब्रह्म तो आधार अधिष्ठान हो गया, साक्षी हो गया। और माया में प्रतिबिंब, ये तीन चीज हो गई। क्योंकि माया का साक्षी और अपना जो प्रतिबिंब पड़ा उसका भी साक्षी, ये तीन मिलाकर के ईश्वर कहे जाते हैं। तो शुद्ध ब्रह्म तो साक्षी मात्र रहेगा, अधिष्ठान मात्र रहेगा। जिसके आश्रित ये माया और प्रतिबिंब है वो अधिष्ठान है। अधिष्ठान रूप ईश्वर साक्षी है। तो अधिष्ठान ब्रह्म चेतन, माया और माया में प्रतिबिंब, ये तीनों मिलकर के ईश्वर नाम पड़ा है। ये माया विशिष्ट इसको कहते हैं। ईश्वर माया विशिष्ट ब्रह्म है। अब ये ईश्वर सर्वज्ञ हुआ और सर्वशक्तिमान हुआ। सर्वज्ञ हुआ, इसका अर्थ हुआ कि अपने वो ब्रह्म स्वरूप को जानता है। वो जो प्रतिबिंब है वो अपने अधिष्ठान ब्रह्म को जानता है और माया को जानता है और माया में पड़े प्रतिबिंब को जानता है। माने ये तीनों रूपों को जानता है, इसलिए सर्वज्ञ हुआ और सर्वशक्तिमान हुआ। उसमें वो जो माया शक्ति है ना, उसमें तीन गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये तीन गुण वाली वो माया है। तो सत्वगुण की प्रधानता से उसमें ज्ञान शक्ति है। इस ईश्वर में वही प्रतिबिंब मात्र में भला वही सर्वज्ञ है, आभास मात्र।
और जो शुद्ध ब्रह्म है वो सर्वज्ञ अल्पज्ञ नहीं है, वो साक्षी मात्र है, प्रकाशक मात्र है, वो सामान्य ज्ञान रूप है। ये विशेष ज्ञान है। सामान्य ज्ञान को ज्ञान ही कहते हैं और विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विशेष ज्ञान प्रकट हुआ है ना, इसका नाम विज्ञान हुआ वेदांत में। और दूसरा ज्ञान विज्ञान का अर्थ ये होता है जो जीव को अपने ब्रह्म स्वरूप का और ईश्वर स्वरूप का दोनों को जाने, दोनों की अनुभूति हो। तो अनुभव ज्ञान को भी विज्ञान कहते हैं और सामान्य ज्ञान को ज्ञान कहते हैं। और वो ज्ञान अनुभव में अपने आ जाए तब उसको विज्ञान कहेंगे। तो ये तो ईश्वर का स्वरूप हुआ, भला सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, और कहा एक और व्यापक, और बोले जगत का कर्ता, ये ईश्वर जगत करता है। इसलिए जगत कैसे हुआ, किसने बनाया, कोई करता है कि नहीं है, और ईश्वर करता है कि जीव करता है, और उपादान कारण है कि निमित्त कारण है। इनका सबका ये जवाब है कि नहीं, ईश्वर करता है, जगत करता ईश्वर है। और ईश्वर का मतलब माया विशिष्ट चेतन ब्रह्म। भला तो जगत की उत्पत्ति, पालन, संहार तीनों काम करता है। और दूसरा जो माया का दूसरा स्वरूप अविद्या है, वो मलिन सत्वगुण प्रधान है, और विद्या शुद्ध सत्वगुण प्रधान है। तो मलिन सत्वगुण प्रधान होने से अविद्या में भी उसी व्यापक ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ा है, वो कूटस्थ साक्षी है। तो कूटस्थ ब्रह्म और अविद्या अथवा अविद्या निद्रा का कार्य बुद्धि, उसमें प्रतिबिंब पड़ा है। तो ये कूटस्थ चेतन कहलाता है, जो बुद्धि देश में घिरा हुआ है, बुद्धि के भीतर है और बुद्धि का साक्षी है, और वो बुद्धि में प्रतिबिंब पड़ा। ये तीन चीज मिलकर के जीव कहते हैं। अब ये जीव अल्पज्ञ है, अल्प शक्तिमान है, और ये जगत करता नहीं है, क्योंकि अल्पज्ञ है, सर्वज्ञ नहीं है सारे संसार का। ईश्वर भी जो संसार बनाता है ना, तो वो ब्रह्म को जानता है, माया को जानता है, अपने आप को जानता है और जीवों को जानता है। और जीव देहाभिमान से जो शुभ शुभ कर्म करते हैं, उन शुभ शुभ कर्मों को जानता है और कर्मों के फलों को जानता है, और फिर जीवों को कर्मों का फल प्रदान भी करता है। तो जीवों का कर्म फल प्रदान करने के लिए स्थूल शरीर देता है, क्योंकि जीव भाव वो सूक्ष्म शरीर में है, अथवा कारण अविद्या में निद्रा रूप जो है। स्थूल शरीर तो कर्मों का भोगने के लिए एक आयतन है, स्थान है, मकान है, जिसमें बैठ करके जीव अपने कर्मों का फल भोगेगा। इसलिए शरीर को भोगायतन कहते हैं। भोगों के लिए आयतन माने स्थान, जहाँ बैठ के जीव अपने कर्मों का फल भोगता है। इसलिए वो सर्वज्ञ है। तो अब उसको तो स्वयं को जरूरत नहीं है जगत बनाने की, भला, पर जीवों का कर्म फल प्रदान करने के लिए इच्छा रहित ईश्वर को भी जब जीवों के कर्म फल देने को उद्यत होते हैं, परिपक्व होते हैं, तब इच्छा रहित ईश्वर को भी ऐसी इच्छा होती है कि मैं जीवों का कर्म फल भोगने के लिए जगत रचूं, स्थूल सृष्टि रचूं, ऐसी इच्छा होती है। तब
अब सब जीवों के कर्मों को वो जानेगा। कितने जीव हैं कुछ पता है? हर बुद्धियों में चिदाभास प्रकट हो रहा है। अब वो कर्म करते हैं, चिदाभास बुद्धि में ही कर्म होते हैं। कूटस्थ चेतन में तो साक्षी रहता है, उसमें तो कर्म होते नहीं है। चिदाभास में कर्म है, और चिदाभास में भी देह इंद्रिय मन बुद्धि के अभिमान से कर्म है, नहीं तो चिदाभास में भी नहीं। ये कर्मों का केवल अभिमानी है, नहीं तो कर्म तो देह इंद्रिय मन बुद्धि में होते हैं, चिदाभास में भी नहीं होते। पर ये कर्मों का अभिमान कर बैठता है, इसलिए फल भोक्ता बनना पड़ता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने दूसरी जगह ये भी कहा गीता में कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। अर्जुन, 4 वर्णों की सृष्टि मैंने किया है। माने मैं ईश्वर ने, माने माया विशिष्ट मायापति ईश्वर ने मैंने किया है। अब यदि सर्वज्ञ नहीं होगा ईश्वर तो 4 वर्ण की सृष्टि कैसे करेगा? और फिर कहते हैं ये 4 वर्ण का विभाग क्यों किया? कहा उन्हें जीवों के सत्वगुण रजोगुण तमोगुण और तदनुसार सात्विक राजस तामस कर्मों के अनुसार मैंने ये 4 वर्ण की सृष्टि की है। नहीं तो विभाग करने की कोई मुझको कोई जरूरत न थी। इन्हीं जीवों के कर्म फल भोगने के लिए और मैंने कर्म किया। और अपनी सर्वज्ञता भी भगवान ने बताया है, श्री कृष्ण ने। वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन और भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। अर्जुन, मैं सर्वज्ञ होने से जितने भूत प्राणी हो गए हैं भूतकाल में अतीत काल में, उन सबको मैं जानता हूँ। वेद माने जानता हूँ, अहम माने मैं। वेद अहम सम अतीतानि, अतीत काल में जितने भूत प्राणी हो गए हैं। वर्तमानानि च अर्जुन, और वर्तमान में जितने भूत प्राणी हैं। और भविष्याणि च भूतानि, और भविष्य काल में आगे जितने भूत प्राणी होंगे उनको सब अहम वेद, मैं जानता हूँ। माम तु वेद न कश्चन। अर्जुन, मुझको कोई नहीं जानता है, और मैं सर्वज्ञ होने से सबको जानता हूँ। तो यदि ईश्वर सर्वज्ञ न होगा तो जीवों के कर्म फल देने के लिए वो कैसे शरीर प्रदान करेगा जब जीवों के कर्म को नहीं जानेगा? तो अब फल देना ईश्वर के हाथ में है, जीव के हाथ में कर्म ही करना है, फल नहीं। ये बात भी गीता में भगवान ने कही, अर्जुन कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा तो केवल कर्म करने में ही अधिकार है, फल में नहीं। यदि फल में भी जीव का अधिकार होता तो पाप कर्मों का फल तो कोई भोगना ही न चाहता, क्योंकि पाप कर्मों का फल तो दुख होता है और पुण्य का फल सुख होता है। तो पाप कर्म जीव करता भी पर फल नहीं भोगता यदि उसके अधिकार में होता तो। परंतु ऐसा नहीं है। जैसे राजा और प्रजा, प्रजा चोरी डाका कत्ल करे तो राजा उसको दंड देगा, तो फल भोग राजा के हाथ में, दंड देना उसको। यदि उसके अधिकार में हो तो क्यों वो दंड भोगेगा? तो पुण्य से जीव तो पुण्य से फलम इच्छन्ति, पुण्य के फल की तो इच्छा करते हैं, माने सुख की तो इच्छा करते हैं। पुण्य से फलम इच्छन्ति, पुण्यम ने इच्छन्ति मान हुआ। अब पुण्य करने की इच्छा नहीं करते। और न पाप से फलम इच्छन्ति, पाप कर्मों का फल दुख होता है, उसके भोगने की इच्छा किसी की नहीं है।
पापम कुर्वन्ति यत्नता, और प्रयत्न पूर्वक पाप करते हैं। तो जीव के हाथ में यदि होता ये फल भी, तो पाप कर्मों का फल कभी भी नहीं भोगता। परंतु परवश है कर्म, तो तुम करो चाहे जो कुछ। तो जैसे जिस राजा के राज्य में रहते हैं, वो कर्मों का फल अवश्य वो राजा देता है। और दूसरे स्वर्ग और नरक, स्वर्ग का सुख और नरक का दुख, वो यमलोक में जब जीव जाता है तब वहां उस जीव को पाप पुण्य का फल वहां भी स्वर्ग नरक भोगना पड़ता है। और तीसरी जगह ईश्वर है जो उसको शरीर वैसा देता है, पशु पक्षी मनुष्य देव दैत्य जैसा भी कर्म किया है तदनुसार। तीन जगह कर्मों का फल भोगना पड़ता है। ये परवशता है जीव को कर्म फल भोगने में। स्वतंत्र करता जीव कर्म करने में तो स्वतंत्र है, चाहे जो कुछ कर डाले, पर फल पाने में परतंत्र है। इसलिए ईश्वर जीवों के कर्मानुसार चार वर्णों की सृष्टि रचता है उनके फल भोगने के लिए। वो चार वर्ण कौन से हैं? कहा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। कहा ये केवल मनुष्यों में है कि संपूर्ण सृष्टि में? कहा सारी सृष्टि में है। क्यों? तीन गुणों से ये सृष्टि बनेगी, सारा संसार बनेगा तीन गुणों से। तो सत्वगुण की प्रधानता से ब्राह्मण, रजोगुण की प्रधानता से क्षत्रिय, और सत्वरज की प्रधानता से और तम की कुछ मिलावट से वैश्य, और तमोगुण की प्रधानता से शूद्र। ये चार वर्ण की सृष्टि हो जाएगी। मनुष्यों में भी, पशुओं में भी, पक्षियों में भी और वृक्षों में भी। जो सत्वगुण प्रधान होंगे उनमें ज्ञान अधिक होगा और वो पूज्य होंगे। मनुष्यों में भी जो ब्राह्मण है, सत्वगुण प्रधान है, वो पूज्य है, उसको सब लोग पूजा करते हैं। पशुओं में भी गाय आदि वो सत्वगुण प्रधान है, वो उनकी पूजा होती है। पक्षियों में भी चातक चकोर वगैरह उनकी पूजा होती है, वो सत्वगुण प्रधान। और वृक्षों में भी बट का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, तुलसी है, केला है, आंवला है, ये सत्वगुण प्रधान है, इनकी पूजा होती है। इनकी पूजा से क्या फायदा? कहा अपने में सत्वगुण आता है। सत्वगुण का संग, सत्वगुण का पूजन, तो अपने में सत्वगुण आएगा और सत्वा संजायते ज्ञानम, और सत्वगुण से यथार्थ ज्ञान होता है। इसलिए अपने कल्याण के लिए, अपने ज्ञान के लिए लोग ब्राह्मण वर्ण की, वो चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे वृक्ष हो, उनका पूजन करते। उनको कोई फायदा नहीं है जिनको पूजन करते हैं, उसी पूजा करने वाले को फायदा है। भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान को क्या फायदा है? जीव को अपने कल्याण के लिए वो पूजा करता है भगवान की। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन ये सब सृष्टि मेरे द्वारा होती है, तो मैं जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण हूँ। एक बार गोपियां वृंदावन से मथुरा दूध दही बेचने के लिए जाती थी, गई, और लौटने में कुछ सायंकाल हो गया और जमुना के उस पार उनका गांव था। तो जब जमुना किनारे आई तो नौका वाले अपनी अपनी नौका बांध करके और अपने अपने घर चले गए थे। अब ये आई तो खड़ी हो गई, बहुत गोपियां थी, दूध दही बेच के लौटी थी और जमुना किनारे खड़ी थी। तो
अब बाट देख रही थी कोई केवट आवे तो हम उस पार जाएं। इतने में एक छोटा सा बालक छोटी सी नैया लेकर के और वहां पर आया। तो गोपियों ने कहा, अरे बालक, हमको जमुना पार उतार देगा? और ये नैया किसकी है? तो भगवान कृष्ण ने कहा, वो कृष्ण ही थे, बालक रूप धर के आ गए थे। और गोपियां बहुत चाहती थी कृष्ण को। तो भगवान कृष्ण ने, वो अंतर्यामी है, सर्वज्ञ हैं, तो बालक रूप धारण करके एक नौका लेकर के आ गए, छोटी सी नौका। अब वैसी नौका और वहां थी नहीं कोई। तो गोपियों ने कहा, ये नौका किसकी है? तो बाल रूप कृष्ण बोले, नौका हमार और नौका भी हम हैं और हम ही खेवनहार। ये नौका मेरी है और नौका भी मैं ही हूँ और नौका का खेने वाला भी मैं ही। मतलब क्या हुआ कि ये संसार रूपी नौका ये मेरी है, क्यों? मैंने बनाया है। और ये जड़ नौका है, ये अपने आप तो चल नहीं सकती है। तो इसका प्रेरक, चलाने वाला, खेने वाला भी ईश्वर, वो भी मैं ही। और मैंने अपने आप को ही ये नाना रूप में बना दिया है, इसलिए नौका भी मैं ही। जैसे सोना ही आभूषण है, सोने में आभूषण है, आभूषणों में सोना है। विचार कर देखो तो सब सोना आभूषण सब एक ही है, कहने को बहुत है, नहीं तो सब सोना ही सोना है, दूसरा कुछ है नहीं। सब आभूषणों के कण कण में सोना समाया है और सभी आभूषण सोने में है, सोने के बिना कहाँ रहेंगे। इसलिए सब मुकुट, कुंडल, कंठा, कंचन, कांची, कंकन, अंगूठी आदि सोने का ही रूप है, दूसरा कुछ नहीं है। ऐसे ही चराचर जगत, जगत कारण जब भगवान हुआ तो ये जगत कार्य हुआ, आभूषण के समान हुआ, भगवान सुवर्ण के समान हुआ। अब भगवान से भिन्न कौन रहेगा? अब सोने को तो भाई सुनार बनाता है। अब ये सर्वज्ञ हो, सोने को तो ज्ञान नहीं जो आप आभूषण बन जावे। अब भगवान तो सर्वज्ञ है, ज्ञानवान है ना, इसलिए स्वयं करता भी है, दूसरे की जरूरत नहीं ना। अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। तो इस प्रकार से आप ही जगत रूप बने, कारण ही कार्य रूप होता है, दूसरा कुछ होता नहीं। इसलिए ब्राह्मण लोग वेद मंत्रों में भगवान की जब प्रार्थना करते हैं, विराट भगवान की, तो कहते हैं नमोस्तु अनंताय, अनंत रूपधारी भगवान को नमस्कार है। अनंताय एक वचन है, कितने रूप हैं इनकी कुछ गिनती नहीं। सोना एक है, पर सोने के कितने मुकुट, कुंडल, कंठा, कांची, कंकन, अंगूठी होंगे संसार में, जिनकी कुछ गिनती नहीं। पर सोना तो एक ही है। तो अनंत रूपधारी सोने को जैसे नमस्कार किया जाए, ऐसे अनंत रूपधारी भगवान को नमस्कार है। नमोस्तु अनंताय सहस्र मूर्तये, सहस्रों मूर्ति वाले माने ये शरीर रूपी आकार वाले, इस शरीरों को मूर्ति कहते हैं। आकार है ना मूर्ति में, तो ये सब मूर्तियां भगवान कहते हैं मैं ही हूँ। इसलिए ब्राह्मण कहते हैं सहस्रों, माने सब संसार शरीर
रूप तुम ही हो। नमोस्तुनंताय सहस्र मूर्तये सहस्र पादाक्षि शिरोरुबाहवे। अब सारे संसार के हाथ, पांव, सिर और नेत्र और बाहु वो सब भगवान के ही हो गए। सहस्र पादाक्षी, पाद, अक्षि, शिर, उरु और बाहवे और बाहु। सहस्र नाम ने, और हर रूपों के मूर्तियों के नाम अलग अलग बहुत हैं, तो सब नाम भी भगवान के हो गए और सब रूप भी भगवान के हो गए। सहस्र मूर्त, सहस्र पादाक्ष शिरोरुबाहु, सहस्र नाम ने पुरुषाय शाश्वत। और पुरुष माने सब में पूर्ण है, कोई नाम रूप खाली नहीं है उससे, देश काल वस्तु, इसलिए उसको पुरुष कहते हैं। और शाश्वती, ये आदि अंत रहित शाश्वत सनातन पुरुष है और पूर्ण है। उधर सत्य ज्ञान आनंद से पूर्ण है, इधर सब नाम रूपों में भी पूर्ण है, व्यापक है। सहस्र पादाक्ष शिरो सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते और सहस्र कोटि युग धारणे नमः। सहस्रों कोटि युगों को सतयुगधा पढ़ते ताकर युग कितने ही युगों को अपने में धारण करता है, ऐसे भगवान को नमस्कार है। विष्णु व्यापक तो एक है और नाम विष्णु सहस्र नाम में 1000 नाम का है, तो 1000 नाम का अर्थ हजारों माने संसार भर के नाम विष्णु के नाम हैं, संसार भर के रूप विष्णु के रूप हैं। अरे विश्व विराट रूप 11वें अध्याय में भगवान ने दिखाया तो विश्व रूप दिखाया, तो विश्व रूप भी वही, दूसरा कौन है। यह अवश्य है कि पुरुष तो सुवर्ण तो सत्य है और जो नाम रूप बने हैं आभूषण वो हैं तो सोना ही है ना, परंतु वो झूठे हैं, कल्पित हैं। एक ही में सत्य और मिथ्या बन गया। सोना सच्चा और सोने से जो नाम रूप बने मुकुट कुंडल कंठा कांची कंकन, वो सब सोना रूप हैं, मुकुट कुंडल रूप नहीं, वो मिथ्या कल्पना है। ऐसे ही भगवान तो सत्य हैं और भगवान के ही ये सब नाम रूप हैं, परंतु इनको तो भगवान ने बनाया है ना अपनी महामाया शक्ति से, इसलिए भगवान सत्य और भगवान के बनाए भाई ये नाम रूप मिथ्या है। और मिथ्या है तो मिलेंगे कहाँ, कहा वही सत्य में ही मिलेंगे। मिथ्या मुकुट कुंडल कंठा कहाँ मिलेंगे, कहा सोने में ही मिलेंगे, तो अलग तो भय नहीं। इस प्रकार से विश्व रूप विराट रूप भी भगवान ही है, क्यों जगत कारण है ना, इसलिए जगत भी भगवान का रूप है कार्य होने से। और कार्य कल्पित हुआ करता है, कारण सत्य होता है, इसलिए ये सारा कार्य भगवान में लीन हो जाता है। इसलिए श्रुति कहती है यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति और अभिशम विशन्ति तद ब्रह्मो। जिससे जगत उत्पन्न होता है, जिसमें रहता है, फिर जिसमें लीन हो जाता है, फिर एक कारण ब्रह्म शेष रह जाता है, उसी को तुम ब्रह्म जानो। जिस सुवर्ण से मुकुट कुंडल कंठा कांची उत्पन्न होते हैं वही सुवर्ण कारण है और बाकी आभूषण कार्य हैं। तो कार्य कारण से उत्पन्न होते हैं, कारण में रहते हैं और फिर कारण में लीन हो जाते हैं। कारण तो सत्य वस्तु है, सुशेष रह जाएगा। इसलिए ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म तो सत्य है, क्यों, जगत का कारण है इसलिए, और जगत कार्य है इसलिए मिथ्या। और जीवो ब्रह्म ही ना पर, और जो जीव है वो तो ब्रह्म ही है, ब्रह्म का ही स्वरूप है, क्योंकि चेतन का आभास चेतन रूप, उससे भिन्न नहीं। इस प्रकार से जगत कर्ता ईश्वर है और जगत
कार्य है। और जीव को भी यही ज्ञान भगवान ने दिया, तो जीव को भी ये ज्ञान हुआ कि भगवान ने बताया कि जीव तो मेरा ही स्वरूप है। अल्पज्ञ जीव को सर्वज्ञ ईश्वर जब बताएगा कि तू मेरा ही रूप है, शुद्ध सच्चिदानंद जो साक्षी चेतन है वो तेरा स्वरूप है, अब बुद्धि और बुद्धि में प्रतिबिंब ये तेरे मिथ्या रूप हैं, तो अपने मिथ्या रूप को बाध करके सत्य में मिला करके देख। तो चिदाभास को चिद में चेतन में साक्षी कूटस्थ में मिला कर देख, और कूटस्थ और ब्रह्म तो एक ही है। उधर ईश्वर साक्षी ब्रह्म और इधर जीव साक्षी कूटस्थ, ये कूटस्थ ब्रह्म तो एक वस्तु है, और उधर मिथ्या ईश्वर भाव और माया प्रतिबिंब उधर मिथ्या है, और इधर बुद्धि और बुद्धि में प्रतिबिंब मिथ्या है। पर इनको बाध करके सत्य के साथ में मिलाने से एकत्व हो जाता है। इसलिए जीव ईश्वर का ब्रह्म और कूटस्थ से बाध समानाधिकरण है, और कूटस्थ और ब्रह्म का मुख्य समानाधिकरण, उसमें बाध योग कोई चीज है नहीं, वो सत्य ही है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव।